मिठास का मजा बिना गिल्ट के। दिस फेस्टिव सीजन लेकर आई हूँ कुछ ऐसी इंडियन मिठाइयाँ जो सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि हेल्थ से भी भरी हुई है। नो रिफाइंड शुगर, नो एक्स्ट्रा कैलोरीज, सिर्फ शुद्ध हेल्दी इंग्रेडिएंट जो दिल को भी पसंद आए और पेट को भी। तो छोड़िए गिल्ट, छोड़िए कैलोरी काउंटिंग, चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी मीठी यात्रा जो हर बाइट में भर दे हेल्थ और हैप्पीनेस। केले हम सभी के घरों में रोजमर्रा में आते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर केले बच जाते हैं और वो ओवर राइप हो जाते हैं। फिर समझ नहीं आता कि उनका क्या करें, फिर फाइनली हमें उन्हें फेंकना ही पड़ता है। तो सिंपल, आप जो केले फेंकने वाले थे, आपको बिलीव नहीं होगा कि उसी केले से हमने ये हेल्दी, टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनाई है। तो केले की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 8 से 10 पके हुए केले। अब इसका फाइन प्यूरी बना लें, कुछ ऐसा। अब लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 1/4 कप घी। सबसे पहले 2 बड़ा चम्मच काजू को घी में फ्राई कर लें। अब सेम घी में हम डालेंगे बनाना प्यूरी। अब इसे इत्मीनान से फ्राई करें। इसके साथ साथ तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। दोस्तों, इस डेजर्ट को हमें हेल्दी वर्जन में बनाना है, तो इसके लिए मैंने लिए ये ढेले वाले गुड़। इसे चंक्स में कट कर लें। बीच बीच में आप बनाना प्यूरी को भी चलाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब एक दूसरे पैन में हम डालेंगे ये गुड़ के चंक्स, साथ में 1/4 कप पानी। अब इसे हमें लो फ्लेम में कुक करना है, तब तक जब तक हमारा गुड़ अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। बस इस तरह से इसे लगातार चलाते जाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे गुड़ और पानी आपस में घुल गई है। जब ये इस तरह का हो जाए तो बस इस स्टेज पे गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अब गुड़ की चाशनी को हम इस बनाना प्यूरी में मिला देंगे। अब इसे हमें थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए कुक करना है। केले ने घी अब्सॉर्ब कर लिया है। इस स्टेज पे 1 बड़ा चम्मच घी और ऐड कर दें। ये साउथ की बहुत ही फेवरेट बनाना हलवा मिठाई है। इसे हमें बहुत अच्छे से भूनना है, जिससे केले में जो कच्चापन है वो निकल जाए। पके हुए केले की न्यूट्रिशंस लेवल जो होती है काफी हाई होती है। उस हिसाब से ये जो मिठाई है वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। भूनते भूनते जब लगे कि केले थोड़ा ड्राई हो रहे हैं, तब हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो घी है वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं डाल। केला भूनते भूनते हमारा इस कलर का हो गया है। ये जब फोल्ड सा होने लगे, मतलब स्पैचुला से जिधर फोल्ड कर रही हूँ उधर हो जा रहा है, यानी कि हमारे जो केले का मिक्स है वो बढ़िया से भुन गया है। इसको भुनने में तकरीबन मुझे 8 मिनट का समय लगा। उसके बाद ½ टी स्पून इलायची का पाउडर ऐड कर दें और भुने हुए काजू, सबको अच्छे से मिला दें और हलवे को ट्रांसफर करेंगे ग्रेस टिन में। सिंपली टिन में पार्चमेंट पेपर में हलवे को डाल दें। आप इसे स्टील की थाली में भी जमा सकते हैं। बस थाली को घी से ग्रीस करके आप ये केले के मिक्सर को डालकर जमा सकते हैं। अब इसे स्पैचुला से बिल्कुल स्मूथ कर देंगे। अब इसे हमें ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ देना है, लगभग 3 घंटे के लिए। थोड़ा ठंडा होने के बाद चाहे तो आप इसे फ्रिज में भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। 3 घंटे के बाद मैंने इसे एक प्लेट में डिमोल्ड कर लिया। अब पार्चमेंट पेपर को हटाकर इसे मनचाहे शेप में कट कर लें। इसे और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए एक प्लेट में ले रही हूँ ½ कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा।
अब एक एक करके सारे पीसेस को हम इसमें कोट कर लेंगे। तो लग रहा है ना एकदम मस्त, जबरदस्त, टेस्टी। सच मानिए ये बहुत ही यमी रेसिपी है। आप इसे बनाना हलवा मिठाई को पूरे 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। इसका टेक्सचर और कलर इतना बढ़िया आया है। और टेस्ट लाजवाब। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्राउन शुगर। कैलोरी की चिंता को बाय बाय कर कर ये ऑर्गेनिक ब्राउन शुगर से हम बनाएंगे ये जबरदस्त मिठाई। सबसे पहले ब्राउन शुगर को हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। साथ में 10 बादाम, 10 काजू। अब इनका बारीक पाउडर बना लें। यकीन मानिए दोस्तों, ये हेल्दी मिठाई बनाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगे। और ना ही मैंने इसमें पनीर का यूज किया है, ना ही खोया और ना ही मिल्क पाउडर का। इसे अच्छे से छानने के बाद ये जो गुठलियां थोड़ी बहुत रह गई हैं, इसे हटा दें। अब इसमें जाएगा हमारा मेन इंग्रेडिएंट, भुना हुआ चना। इसमें ढेर सारा विटामिन पाया जाता है। इसे खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम भी मजबूत होता है और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। तो चलिए इसे भी हमें ग्राइंड करना है। ग्राइंडिंग जार में डालेंगे 1 कप भुना हुआ चना और इसका फाइन पाउडर बना लें। उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप से थोड़ा सा ज्यादा नारियल का बुरादा, साथ में ½ टीस्पून इलायची पाउडर। हमें इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। अब इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। इस बचे हुए गुठलिया का इस्तेमाल आप चाहे तो हरी चटनी बनाने में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सारे मिक्सचर को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालते हैं मलाई। दूध के ऊपर थिक लेयर जम जाती है ना, उसी मलाई को हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही आसानी से सबके घरों में मिल जाती है और मलाई से मिठाई का जो टेस्ट है वो काफी बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मलाई को एक बार में ना डालें, बैचेस में डालें, नहीं तो मिक्सचर गीली हो सकती है। अब इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करें। इसे हमें जेंटली मिक्स करना है, आटे की तरह गूंथना नहीं है। तो मिक्स करने के बाद यहाँ हमारा इतना मलाई बच गया है। तो इसको मिक्स करने के लिए मैंने 3 टेबलस्पून मलाई का यूज किया। इसे सेट करने के लिए मैंने एक केक टिन में एक पार्चमेंट पेपर को लगा दिया। आप चाहे तो इसे थाली या कटोरी में भी जमा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए पिस्ता स्प्रिंकल कर दे, जिससे ये देखने में काफी अच्छा लगता है। आप अपने पसंद का कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। अब मिठाई के मिक्सर को डालते हैं टिन में और इसे इवनली चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर दें और स्पैचुला से इसे अच्छे से लेवल कर दें। अब इस मिक्सर को हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। आधे घंटे के बाद इसे डिमोल्ड कर लिया है। अब पार्चमेंट पेपर को जेंटली रिमूव कर दें। देखिए ये कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें लगाते हैं बरक। बरक लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। अब चलिए इसे जैसे चाहे वैसे कट कर लें। और ये देखिए टेक्सचर कितना कमाल का आया है। कोई बता सकता है बगैर गैस जलाए ये मिठाई चुटकियों में बन सकती है? तो चलिए इस मिठाई को टेस्ट करके देख लेते हैं ये कैसी बनी है। कमाल की बनी है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1/4 कप और 4 बड़ा चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। घी हम बारी बारी से डालेंगे। तो पहले पैन में 1 बड़ा चम्मच घी डाल दें। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए तब 2 कप बेसन डाल दें। इसे हमें घड़ी देखकर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में भूनना है, ताकि इसका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो जाए।
जैसे ही बेसन में हल्की हल्की खुशबू आने लगे तो यहाँ पर वापस हमें 2 चम्मच घी और ऐड करना है और इसे वापस 4 मिनट के लिए भूनें। इस रेसिपी में बेसन को जितना ज्यादा भूनेंगे आपकी रेसिपी उतनी ही टेस्टी बनेगी। बेसन को दबाते जाएं जिससे इसमें गुठलियां नहीं बनेगी। घी आप बैचेस में डालें। बीच में मैंने 3 बड़ा चम्मच घी और ऐड किया है और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर दें। हमने इसमें 1/4 कप घी और 4 बड़ा चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो हमारे बेसन है वो अच्छे से भून गए हैं, कलर भी काफी बढ़िया लग रहा है। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर भी ऐड करें और लास्ट में 2 चम्मच घी ऐड करें। घी की सोने सोने खुशबू बेसन में कितना फ्लेवरफुल लग रहा है। तो 5 4 3 यही आपको याद रखना है। हमें बेसन को इतना ही भूनना है, पहले 5 मिनट और फिर 4 मिनट और लास्ट में 3 मिनट। तो यहाँ पर मिश्रण को देखकर आपको लग रहा होगा ना कि बेसन इतना ड्राई लग रहा है, तो लड्डू कैसे बनेंगे? पूरे आराम से बनेंगे। खांड जैसे जैसे गर्म होगा वो हल्का सा मेल्ट होगा, तब हमारे लड्डू परफेक्टली बनेंगे। सिंपली खांड को एक बार ब्लेंड कर कर इसमें मिला दें। खांड हमारे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। यह पाचन तंत्र सुधारता है और हड्डियों को मजबूत करता है। जब मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम इसके लड्डू को बाइंड करेंगे। मिश्रण जितना ठंडा होगा हमारे लड्डू उतने अच्छे बनेंगे। तो जो ये वाले लड्डू है ना, वो ड्राई लगते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा घी घी नहीं लगता। तो लीजिए, हमारे टेस्टी दानेदार मुंह में घुल जाने वाले लड्डू बनके तैयार है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में 1 महीना स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। तो कम घी में परफेक्ट बेसन के लड्डू पहली बार कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया। थोड़े से इसे कटे हुए पिस्ते से सजा दें तो हमारा बहुत ही टेस्टी सुपर सॉफ्ट टेस्टी बेसन के लड्डू बनके तैयार है। तो गिल्ट फ्री लड्डू एंजॉय करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। धागे वाली मिश्री खाने के बहुत सारे फायदे हैं। इसमें विटामिन ए पाया जाता है जो हमारे हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो हमारी अगली मिठाई बनाने में हम ये धागे वाली मिश्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिश्री का बारीक पाउडर बना लिया है। अब एक पैन में हम डालेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए हमें 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। बढ़िया से भूनने के बाद इसे हम एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे। इसे अच्छे से फैला दें जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब एक पैन में डालेंगे 2 टीस्पून घी। जब ये मेल्ट हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। अब इसे अच्छे से स्टर कर दें। उसके बाद इसमें हम भुनी हुई मिल्क पाउडर डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस आपको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें गुठलियां बहुत जल्दी बनने लगती हैं।
स्पैचुला से इसे इस तरह से दबा दबा कर मिलाते जाएं। जब मिश्रण थोड़ा थिक होने लगे तब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। उसके बाद भी इसे 2 मिनट तक लगातार चलाते रहें जब तक ये ड्राई मावा के टेक्सचर में ना आ जाए। उसके बाद इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। इसमें से एक हिस्सा में पार्चमेंट पेपर लगाए हुए टिन में रखकर इसे स्पैचुला से अच्छे से सेट कर दें। तो एक लेयर सेट करने के बाद बचे हुए मिश्रण में मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर, 1 चम्मच मिश्री के पाउडर और साथ में 2 चम्मच दूध। फिर सारी चीजों को एकदम बढ़िया से मिला देना है। तो बस 2 मिनट के अंदर ही एकदम बढ़िया से डिलीशियस चॉकलेट बर्फी का मिक्स बनके रेडी है। अब इससे हम बनाएंगे सेकंड लेयर। इसे अच्छे से लेयर वाइज स्प्रेड कर दें। अब इसे हमें सेट होने देना है लगभग 2 घंटे के लिए। आप चाहे तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। पार्चमेंट पेपर को पकड़कर आप इसे काफी इजीली टिन से बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 घंटे के बाद ऊपर से इसे चांदी के बरक से सजा दें और इसे शेप वाइज कट कर लें। तो दोस्तों ये बहुत आसान रेसिपी है, टेस्ट में लाजवाब है और आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो देखा दोस्तों, मिठाई का मजा बिना हेल्थ के कॉम्प्रोमाइज का कितना आसान है। आप ये स्वीट्स की रेसिपी घर पर जरूर ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खाते रहिए हेल्दी, रहते रहिए हैप्पी।